हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो कि फाइन हो आप। चलिए आज रीजनिंग की पहली वीडियो डाल रहा हूँ मैं। खुशी की बात ही है। तो स्टार्ट करते हैं कोट से पहले। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ठीक है। शिक्षा जो होती है ना, वो हमारे समाज के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। कुछ लोग बाद में पछताते हैं कि काश हमने पढ़ाई कर ली होती, कुछ बन गए होते, लेकिन उस पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो वर्तमान में है, आप कुछ कर सकते हैं तो वो वर्तमान ही है, ठीक है। फिर ये निकल गया एक बार, फिर नहीं आएगा लौट के वापस। एक बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि अगर आपके पैरों में चप्पल नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन अगर आपके हाथों में किताब नहीं है तो वो बहुत गलत है। समझ रहे ना एजुकेशन की क्या वैल्यू है। चलिए बच्चों, आज मैं वर्बल रीजनिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ साथ साथ, लेकिन आज मैं वर्बल रीजनिंग की ये पहली वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मैंने जैसे मेरे चैनल का ही नाम है ना, कॉम्पिटेटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया, तो कारण यही है, ठीक है। मुझे आज टाइम मिला तो मैं रीजनिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक रहेगा बच्चों, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों की भी डिमांड आ रही थी, भैया पढ़ाया करो ये सब चीज़ें भी। और हाँ बच्चों, मैथ्स में ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें लेवल थोड़ा सा पहली वीडियो में हल्का रहेगा, दूसरी में हाई रहेगा, तीसरी में और हाई ऐसे रहेगा, ठीक है। मैथ्स ऐसी चीज़ है, क्योंकि एग्जाम सीजीएल वगैरह की भी तैयारी करानी है, तो सिर्फ बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए उसमें भी ध्यान दो। बाकी रीजनिंग की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज मैं रीजनिंग आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग आप नहीं भूलोगे कभी। आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़ तो याद रखो कि ABCD तक जेड तक होती है हमारे अल्फ़ाबेट्स। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं बच्चों टोटल? 26 अल्फ़ाबेट्स। कुछ लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी कि उनको वैल्यू रट जाती है कि कौन से नंबर पे ए आता है, जैसे 1, बी दूसरे पे आता है, जेड किस पे आएगा बच्चों? 26। अब कोई भूल जाए बीच में एम, तो लेकिन हमें एग्जाम्स में तो टाइम बचाना है, तो बच्चों बस 2 रूल्स याद रखने हैं आपको, कुछ नहीं। वैसे वैसे कई लोग जानते भी होंगे, कोई मैं बहुत बड़ा वो नहीं बढ़ा रहा हूँ। एक तो इजोटी होता है, देखो इसे भूलना मत कभी, EJOTY। ई का नंबर आता है 5 पे, जे का 10 पे, ओ का 15 पे, टी का 20 पे, वाई का 25 पे। अब कोई आपसे कहे KLMNOP, पी किस नंबर पे आता है, तो मैं तुरंत, मेरे को पता है ओ 15 पे, ओ के बाद पी आता है, KLMNOP, तो पी का डिजिट क्या आ गया सीधे, पता लग गया 16 नंबर पे आता है। तो ये रूल्स, इजोटी रूल्स है, आप ये याद रख सकते हो, कुछ ना कुछ इसके जो पास नजदीक होता है। और एक दूसरा रूल होता है बच्चों, वो दवाई का नाम है, ऐसा समझ लो, लग रहा है मतलब दवाई नहीं है, खैर, सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स, इसे रख लो बस, सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स, बस ये क्या है, सी आता है 3 नंबर पे, ये 3 का पहाड़ा हो गया एक तरीके से। 2 रूल याद रखने मैंने आपको बता दिया, आपकी कोडिंग डिकोडिंग कभी नहीं भूलोगे। एक ये और एक ये, इससे याद रखोगे इजोटी से ये, और ये सी फिलोरक्स से ये। देखो सी 3 नंबर पे आता है ना ABCD में, F 6 पे आता है, I 9। अब कोई पूछे IJ, K L M N O P Q, Q पूछ ले, चलो Q। देखो O के बाद P Q, ऐसे भी पता लग रहा है, O के बाद P 16, Q 17। और दूसरे तरीके से देखो R है, Q के बाद R आता है ना, तो R से जस्ट पहले, 18 से पहले 17। तो बस ये 2 रूल याद रखोगे, बहुत कुछ याद रखोगे दिमाग में, फिर भूलोगे नहीं। Y कितने पे आता है? 25। कैसे? X के बाद Y आता है, X Y, तो 24 के बाद 25। समझ में आ गया ना? ये 2 रूल याद रखना है। और एक तीसरी चीज, एक चीज और याद रखनी है आपको, क्या कि बैकवर्ड में अगर पूछा जाए कौन सा नंबर पे आता है, जैसे आपको पता है, मैं पूछूं ABCD में, A से Z तक में, A स्टार्टिंग में तो 1 नंबर पे है, अगर मैं पीछे से पूछूं तो किस पे है, किस पे है? 26 पे। तो वो कैसे पता लगा? मुझे A की पोजीशन पता है 1, तो सीधे हमें क्या करना है बच्चों, हमेशा याद रखना, बैकवर्ड पोजीशन के लिए 27 में से माइनस करना है बस, ठीक है। मैं और बुक में और के रूल्स भी रटाए गए हैं रिवर्स के, वो मैं नहीं रटा रहा आपको, मेरे लिए बस ये 2 काफ़ी हैं, और एक तीसरा पॉइंट काफ़ी है बस। अब मैं पूछूं जैसे आपसे M, ABCD में M बैकवर्ड से क्या आता है, पीछे से, मतलब समझ रहोगे ना। जैसे मैं पूछूं ABCD, ऐसे चलते गए, D वैसे तो चौथे नंबर पे ABCD में, लेकिन पीछे से पूछा जाए तो क्या करना है, 27 माइनस 4, 23 नंबर पे है D, ठीक है बच्चों। तो वैसे M का क्या है, IJKLM, L के बाद M 13, तो 13 मतलब बैकवर्ड पूछ रहा हूँ ना, पीछे से, तो 27 माइनस 13। इसके भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, अभी कराऊंगा, खुद ही देखोगे आप। समझ में आ गया ना? 3 रूल्स, इजोटी, सी फिलोरक्स
और बैकवर्ड के लिए क्या करना है। इतनी 3 चीजें अगर आपके भेजे में आप कुछ सब कुछ सही करोगे। देखना अब क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। टॉपिक मिटा दे रहा हूँ, इतना कुछ मिटा दिया। ये दोनों चीजें लिखे रहने दे रहा हूँ, ये भी काम देंगी। और 27 से माइनस करना है बैकवर्ड के लिए, वो भी दिमाग में लिख ले रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, CUP अगर 40 के बराबर है तो काइट किसके बराबर होगा। आते हैं ना एग्जाम्स में ऐसे। कुछ नहीं करना होता बच्चों, मैं जो तरीका होता है ना बस उतना करना है। सी की पोजीशन क्या है 3, यू की क्या जल्दी जल्दी लिखना होता है एग्जाम में, ऐसे समझो। यू की 21 और पी की क्या होती है KLMNO पी मतलब 16, 15 के जस्ट आगे वाला ना, समझ गया ना। इन्हें जोड़ो जरा, 21 16 37 और 3 40, मतलब इन तीनों को जोड़ूं अगर मैं 40 बैठ रहा है तो वही चीज काइट में करनी है मुझे। जो रूल मेरा यहाँ लगा वो यहाँ लगाना है। तो काइट का जल्दी से करो, KIJK मतलब 11, फिर I 9 है 9 लिख दो। टी ये दिख गया मेरे को, ये लिखे रहने देना। अपनी आंसर शीट जो आती है मिलती है उसमें ये जरूर लिख लेना ताकि बहुत टाइम बचेगा। बार बार मत लिखना अलग अलग मिटाया। टी क्या सीधे 20, फिर ई क्या 5, जोड़ लो अब इन्हें 11 + 9 + 20 + 5 को 20 9 29, 29 और 31 और 1 5, तो आंसर हो गया काइट का 35। तो लिख देना 35। ठीक है, सॉरी यार एक चीज गलती कर दी, 1 नहीं है 11 है यार। 11 और 9 20 35 क्यों कर रहा हूँ, 45 आएगा ना, मैं से 1 जोड़ दिया ना गलती से। 11 और 9 20 20 40 5 45, सही है। हो गया इस तरीके का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं। बैग को कह रहा है ये 71 के बराबर है कोड इसका, तो BICE किसके बराबर होगा, BICE। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अब तुम पहले शुरुआत वैसी करो जो मैंने सिखाया, 2 1 G कितने पे होता है, F के बाद G आता है ना, EFG, तो 7 हो गया यार। 7 और 1 8 हो तो 10 हो रहा है, लेकिन ये तो 71 है। तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है थोड़ा सा यार, क्या पता रिवर्स। हमने फॉरवर्ड वाला तो सीख रखा है कि मैंने रिवर्स भी सिखाया था। तो रिवर्स में मैंने क्या बताया था, पोजीशन कैसे करनी है, 27 में से माइनस करनी है। तो बी की पोजीशन क्या आएगी बच्चों, 27 - 2 मतलब 25। ए की क्या आएगी 27 - 1 मतलब 26। जी की क्या आएगी 27 - 7 मतलब 20। जोड़ना जरा इन तीनों को, 20 40 60 66 बैठ गया। वेरी गुड, मुझे रूल पता लग गया कि ये रिवर्स काउंटिंग के कोड का जोड़ है। यहां भी वही कर दो, बहुत सिंपल है। आप रटने की जरूरत नहीं। बी की पहले जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वो लिखो, यू के बाद आता है ना बी, 22 लिख दो जल्दी से। आई की क्या है 9 लिख दो। सी की क्या होती है 3 और ई की क्या है 5। इसे मत जोड़ देना, ये तो फॉरवर्ड वाली है। अब हमें बैकवर्ड वाली जोड़नी है। तो 27 में से 22 घटा लो 5, 27 में से 9 घटा लो 18, 27 में से 3 घटाओ 24, 27 में से 5 घटाओ 22। इन सबको जोड़ दो, 18 और 22 40, 64 और 5 69, आंसर हो गया। था सिंपल, ठीक है। यही पकड़ना होता बस क्वेश्चनों में रीजनिंग के। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। बस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करा करो। आज एक चीज और याद रखना, कोई भी 2 लेटर्स जो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं उनकी अगर फॉरवर्ड पोजीशन में जोड़ 27 आ रहा है तो याद रखना वो एक दूसरे की अपोजिट पोजीशंस में है। समझ गए कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं आपको समझाऊं, डी और डब्ल्यू, देखो डी, देखो ए बी, एक चीज गौर करो, ABCD, ABCD में जैसे डी कौन से नंबर पे है, चौथे पे है ना। अब सोचो, और WX आखिरी से बता रहा है चीज, WX/Z, Z 26 पे आता था, ये 25 पे, ये 24 पे, ये 23 पे। एक चीज तो मैं बता रहा हूँ, रूल याद रखना, हमेशा काम आएगा। यहां से चौथे नंबर पे और वहां से जो पीछे चौथे नंबर पे वो है W, तो D और W मिल गया। समझ रहे हो कैसे, नहीं समझ पाए। इधर शुरुआत से देखो तो 1 2 3 4th पोजीशन पे आ रहा है D, और पीछे से अगर देखूं 1 2 3 4th पोजीशन पे आ रहा है W। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया D और W का कि वो एक जैसी पोजीशन पे है, मतलब अपोजिट एंड्स पे है, समझ रहोगे। तो वो चीज कैसे पता लगती है हमें, उन दोनों का जोड़ हमेशा ना 27 आएगा। देख लो चाहो तो 23 + 4 बैठ रहा है 27, तो इसका लिए एक जैसी पोजीशंस पे है, अपोजिट पोजीशंस पे है। मतलब वो अगर आगे से चौथे पे है तो दूसरा वाला पीछे से चौथे पे होगा। ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो वो क्या वर्ड होगा, डी और डब्ल्यू। वैसे ही और भी होते हैं, वो भी रट लो दिमाग में। एक होता है बी और बाई,
बी और बाई, बी दूसरे पे है, सभी होते हैं, मतलब मैं आपको कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूं कैसे। बी दूसरे पे है और बाई 25 पे होता है, 25 और 2 27 बैठ रहा है जोड़, जैसे यहाँ 4 और 23 का भी बढ़, तो कुल मिला के जिन दो शब्दों का जोड़ 27 बैठेगा उनकी पोजीशन जो एक्चुअल है, ये डब्ल्यू पीछे से चौथे पे है भले ही, लेकिन हमें फॉरवर्ड से ही पोजीशन लिखनी थी 23, ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। तो 23 और 4 यहाँ 27 जोड़ बैठ रहा है जैसे इन दोनों का भी, तो ये अपोजिट एंड्स पे ही है। अपोजिट एंड्स इन द सेंस अगर ये इधर से चौथे पे है तो वो पीछे से चौथे पे है। वैसे ही और भी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना। जीटी, जीटी मतलब जीटी रोड से याद रखना, बीवाई मतलब बाय टाटा से याद रख लेना, और एक इंडियन रेलवे से आईआर होता है, ये भी याद रखना, चाहो तो देख लो जोड़ के 27 ही आएगा। और एक और होता है बच्चों एम एन, एम एन याद रखना हमेशा। एम का क्या पोजीशन होती है, एम की होती है 13, एन की होती है 14, जोड़ लो देखो 27 आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट एंड्स पे है। अपोजिट एंड समझा दिया कैसे, डी और डब्ल्यू का, कि इधर से चौथे पे है तो वो उधर से पीछे से चौथे पे है, बात मतलब जोड़ 27 होना चाहिए बस। तो याद हो गया डी डब्ल्यू बी बाई जी टी आई आर एम एन। और एक और होता है सी एक्स, ऐसे मतलब मैं आपको रटवा रहा हूँ एक तरीके से कुछ बेसिक चीजें, ऐसे तो सब कुछ लिख सकते हो आप, ई का भी एफ का भी, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि जो कॉमन है जो याद रहेंगे, डी डब्ल्यू बी वाई ट्रिक्स है, जी टी ग्रांड ट्रंक रोड, सी एक्स से 6 से याद रखना सी एक्स, और एम एन मतलब एम ए एन से मैन से एम एन याद रखना, आई आर से इंडियन रेलवे याद रखना। तो ये तो मतलब कुछ छोटी सी चीजें थी समझानी थी इसलिए समझा दी। चलो क्वेश्चंस करते हैं दोबारा, आगे बढ़ते हैं। मतलब देखो अगर कोई कोड है क्वेश्चन में LAKE, ठीक है, उसे ये लिख रहे हैं जनाब OZPB, लेक को किसी क्वेश्चन में लिख रहे हैं ये OZPB, ठीक है क्वेश्चन है, और पूछा है कि BACK को क्या लिखोगे फिर इसी सेंस में आंसर लिखना आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना, ये आपके पास नोट होना चाहिए, तुरंत लिख दो। L क्या है 12, A क्या है 1, K क्या है KL, L से जस्ट पहले मतलब 11, E क्या है 5। अब ये आंसर जो है OZPB, इसका भी लिख लो, O का 15, Z का क्या बच्चों 26, रटा हुआ है तो आखिरी में होता है ना, P क्या है 16, और B क्या है UB मतलब 22। समझ गया ना इतना, मैंने सीधे कोड याद थे इससे लिख लिया। अब मैं एक गौर कर रहा हूँ, मैं रूल इसमें पहचानो रूल्स क्या बन रहा है। मैंने एक चीज गौर करी है, ए का उल्टा जेड होता है, मतलब कहीं वो वाला रूल तो नहीं है 27 माइनस वाला, और वही है देखो 27 में से 12 गया 15, 27 में से 1 गया 26, 27 में से 11 गया 16, 27 में से 5 गया 22। समझ रहे हो कुछ दिख रहा है, तो वही चीज यहाँ कर दो। ये क्या है 2 1 3, और के का क्या होता है बच्चों 11, तो इसमें भी वही करना हमें रूल जो यहाँ लगाया है। तो 27 में से 2 गया 25, 27 में से 1 गया 26, 27 में से 3 गया 24, और 27 में से 11 गया बच्चों 16। तो बस 25वें नंबर पे कौन सा आता है, बी का तो मैंने अभी रूल तुरंत समझाया था, देखो ये चीज अब यहाँ काम आई एग्जाम, ये चीज टाइम बचा दिया। बी का क्या था सीधे पता लग गया, बाई, बाई याद कराया था मैंने आपको, और किसका याद भी कराया था, ए का नहीं आता मुझे, लेकिन वैसे पता है जेड होता है, क्योंकि 27 माइनस 1 26 पे जेड ही आता है। सी का भी मैंने सी एक्स याद कराया था शायद 6 से, हाँ मैंने बताया था याद रखना बच्चों सी एक्स, वैसे नहीं आता है, अगर नहीं याद रख पाओ तो एक्स का याद है 24, 24 पे एक्स, एक्स लिख लो यहाँ, और 16 पे क्या है बैक से लिख, मतलब अब अच्छा यहाँ तो हमें पूरा वो देखना सिंपल, 16 15 के बाद आता है 16, मतलब ओ के बाद क्या लिया मैंने पी, वेरी गुड पता लग गया, वाई जेड एक्स पी आंसर हो गया, सही आंसर था। इंपॉर्टेंट देखो बी वाला वाई तुरंत लिख देना बिना सोचे समझे, क्योंकि मैंने रूल्स याद लगा दिए। बी वाई मतलब उल्टा सी एक्स ग्रांड ट्रंक रोड इंडियन रेलवे एम एन मैन, एक और याद कराया था कुछ याद नहीं आ रहा क्या था वो, डी डब्ल्यू, डी यू से याद रखना, ये डी जो ठंड में होती है डी डी ई डब्ल्यू, ठीक है डी डब्ल्यू, ये आपका समय बचाएंगे और कुछ नहीं है, वैसे तो आप ऐसे याद करके भी लिख लो। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों पिक्चर, PICTURE, पिक्चर को ये लिख के दे रहे हैं आप जनाब QHDS क्वेश्चन में, QHDS इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है BQF, कुछ नहीं है, पोजीशन याद रखो, P की क्या है पोजीशन, अगर याद रखोगे कभी गलती नहीं खाओगे, 16
आई की क्या होती है 9, सी की 3, टी की क्या होती है बच्चों, टी की देखो 20 लिख दी मैंने, मुझे याद थोड़ी है, मैं भी ऐसे ही देख के लिख रहा हूँ, कहीं आप सोचो 21 कर करके याद हो जाएगी, लेकिन आप पढ़ा पढ़ा के आप भी समझ समझ के आपको भी हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब इसकी लिख लो, क्यू की क्या होती है 17, एच की क्या है 8, डी की 4, एस की 19, पता लग गई क्यों, क्योंकि टी पे 20 है, तो एस की क्या होगी जस्ट इससे पहले, एबीसीडी लिंक करो भाई, यू के बाद आता है बी तो 22, क्यू की क्यू आर, आर से जस्ट पहले 17, एफ की 6, वाह 16 में एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, फिर एक जोड़ दिया 20 में, फिर एक घटा दिया, मतलब क्या रूल, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, ऐसे करना है। तो बस क्वेश्चन क्या है, ब्राउजर का बताओ क्या होगा कोड, इसकी जगह क्या लिखेंगे इसी पैटर्न से, तो अब आप लिख लोगे, बहुत बढ़िया। क्या करना है मुझे, +1 फिर -1 +1 -1 +1 -1 +1, मतलब समझ गए, बी के आगे बढ़ाना है सी, आर के जस्ट पहले क्या आता है क्यू, ओ के आगे क्या आता है पी, डब्ल्यू से जस्ट पहले क्या आता है बी, एस के आगे क्या आता है टी, ई से जस्ट पहले क्या आता है डी, क्योंकि -1 है ना, आर से प्लस बर्न कर दिया एस, तो सी यू क्यू पी बी टी डी एस, वेरी गुड, सही आंसर। समझ गए, रूल्स पहचानने होते हैं, और रूल्स कैसे पहचान रहे हो, एग्जाम में मैं मानता हूँ बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, नहीं समझ, तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका, मत चलो ज्यादा डायरेक्ट मत पहचानो, ऐसे पहले ऐसे लिख लो जो मैंने लिखा, फिर दिख जाएगा साफ साफ, समझ रहे हो, ये चीज है तरकीब। अब एक क्वेश्चन है ITNI ETAM, ITNI ETAM को इनने कैसे लिखा है, इंटीमेट लिख दिया, इंटीमेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और TREVNI ETARBI को कैसे लिखना, वेरी गुड। यार मैंने एक चीज गौर कर रहा हूँ, देखो बच्चों, MATE इनने इन चारों को ऐसे करके लिख दिया, और बाकी INTI को INTI कर दिया, वाह वही चीज है, मेट को ऐसे करा, फिर INTI को ऐसे करा, आधे आधे, मतलब टोटल 8 थे ना, आधों को ऐसे आधों को ऐसे, तो वही चीज मैं यहाँ लगा लूंगा, कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हैं, तो मतलब ये 6 और ये 6, बस आ गया मेरा आंसर। इसको ऐसे करके लिखूंगा IBRATE, और इसको भी वैसे ही INVERT, जैसे उसमें लिखा था, तो INVERT, सही है, हो गया आंसर, इन्वर्टिब्रेट, ऐसे लिखना है जैसे। तो इसमें तो ना हमें कोडिंग की जरूरत पड़ी 1 2 3 वाली जो याद रखना था, ये तो सिंपल पहचानना था बस, समझ गया, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखो एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना इस पे, कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वाले होते हैं, डायरेक्ट कोडिंग वाले, डायरेक्ट मतलब इन द सेंस, जैसे इनने स्टार को लिखा है LBFMG, ठीक है, इस चीज को इनने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में, ठीक है, LBFMG, समझ रहे हो ना। अब देखो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, जैसे मैंने वर्डिंग याद करी थी, A का 1 होता है ना, और F का क्या होता है 6 होता है, ये लिखा है सर, वेरी गुड। तो इसका कोई लिंक भी नहीं बन रहा यार कहीं से कहीं तक ना, 27 -1 करके जेड है, तो इसका मतलब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है, अलग तरीके के इन द सेंस क्या है, डायरेक्ट वाले हैं ये, डायरेक्ट समझोगे, अभी बता रहा हूँ कैसे। इनने लिखा है MOBIL, मोबाइल को लिखा है इसने मोबाइल, ये आई है बच्चों, ठीक है, TNRSPJ, और क्वेश्चन कह रहा है बताओ BLAME को क्या लिखना है, कैसे लिखोगे, इनने इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे आप, ये कह रहा है। बस मैंने पहचान लिया ना कि ये नंबर वाले नहीं है क्वेश्चन, ना उड़ते तिरछे वाले हैं, तो ये अलग तरीके के हैं, क्या डायरेक्ट वाले। एस को एल लिखा है इनने जैसे यहाँ, और के को जी लिखा है, कुछ एक जैसा दिख रहा है इनमें वैसे, एस टी ए आर के ना कुछ नहीं है, चलो। एस को इनने डायरेक्ट एल लिखा है जैसे ना बच्चों, या एल को यहाँ पी लिखा है, तो आप क्या करो, बी है जैसे, बी दिख रहा है कहीं आपको, हाँ, बी को इनने आर लिखा है, तो आप भी बी को आर लिख दो, देखो इनने एल को पी लिखा है, आप भी एल को पी लिख दो, ए को इनने एफ लिखा है, तो आप भी एफ लिख दो, एम को इनने क्या लिखा है सीधे, एम को टी, तो टी लिख दो, और ई को इनने जे लिखा है, आप भी जे लिख दो, तो ये हो गया आंसर। ये होते हैं डायरेक्ट कोडिंग वाले, RPFI, जहां सही आंसर, समझ गए।
आ गया होगा समझ में। डायरेक्ट कोडिंग वाले की एस को एल लिखा, टी को बी, ये कोई वो साइंस नहीं बना रहे हैं कि 27-1 वाला भी या फिर +1 -1 वाला भी या इंटरचेंज वाला, कुछ नहीं। समझ गए हो गया आप, ये डायरेक्ट वाले होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, वर्क WORK को लिखा हुआ है जैसे डायरेक्ट 4 12 9 16। अब कह रहा है कोड बताओ वुमेन का क्या होगा, वुमेन का कोड क्या होगा अगर इसका नहीं लिखा है, क्वेश्चन है ये। तो W को डायरेक्ट 4 लिख दिया यार, O को 12 लिखा है, R को 9 लिखा है, K को 16। मुझे मिल गया, देखो यही कहता है दिमाग। W क्या है, वैसे W की पोजीशन क्या है ABCD में, WX 23 है ना, O की क्या है 15, R की क्या है 18 और K की क्या होती है J के बाद 10 के बाद 11। लेकिन यहाँ क्या करा है ना, 27 में से माइनस करा है, देखो 27 - 12, 27 - 9, 27 - 16, मतलब 27, ये इससे एक्चुअल पोजीशन जो थी ABCD की उससे माइनस कर दिया 27। मतलब ये रिवर्स में किस नंबर पे आते हैं वो लिखा है, तो वही चीज हमें यहाँ लिखनी है। समझ गया, पहचान लिया। तो वुमेन क्या है, W का क्या होता है, W वैसे 23 नंबर पे आता है ना, तो 27 - 23 4 आ गया। O का क्या लिखेंगे 15 है, तो 27 - 15 12 हो गया। M का वैसे तो आप यहां से ही देख सकते हो का, तो M का MNO 15 13, M आता 13 नंबर, कैसे पहचाना मैंने, MNO 15 14 13 पीछे आऊंगा ना। अब 27 - 13 क्या होगा 14, क्योंकि मुझे रिवर्स वाले लिखने हैं। A का क्या लिखूंगा 27 - 1 मतलब 26। N का क्या लिखूंगा KLMN 14 मतलब 27 - 14 करूंगा फिर। समझ रहे हो ना, N की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी 12 13 14, L के बाद MN है ना 14, तो 27 में से 14 घटाऊंगा तो 13। तो ये कोड हो गया, सही आंसर, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर ये वीडियो आज समाप्त करता हूँ इस टॉपिक पे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा। ये भी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, ये वाला देखो, राजू को इनने लिखा है 11 12 13 14, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है, सीधे लिख दिया अपने मन से इनने। रैंक को लिखा है 11 12 10 9 और पूछ रहा है JUNK को क्या लिखोगे, जंक को। तो ये बच्चों कोई सेंस नहीं बना रहे हैं ना, तो देखो R 18 पे होता है तो 11 लिखा, 27 में से 18 घटाओगे तब भी 9 बच रहा है, तो इसका मतलब कुछ और सेंस बना रहे हैं ये। तो क्या है, डायरेक्ट वाले हैं, पहचान लिया मैंने, ऐसे ही दिख रहा है साहब। तो R को 11 है, यहाँ भी R को 11 है, तो यहाँ R तो पूछा नहीं, J पूछा, J का क्या है 13, U का क्या है 14, N का क्या है 10 और K का क्या है 9। आया समझ में, था सिंपल। बस अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ये वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट और कराऊंगा और उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी आपको पता ही है टॉपिक क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि आप CGL CPO CHSL दिल्ली पुलिस SSC स्टेट के एग्जाम, रेलवे, मेट्रो, बैंकिंग सब थोड़ा बहुत कुछ कर सको उसमें, ठीक है। तो आज मेरी अब जो चैनल है उसमें मैं 2 वीडियोस डालता हूँ, एक मैथ्स की और एक रीजनिंग की। रीजनिंग की शुरुआत आज से करिए, और मैथ्स में भी मैं थोड़ा लेवल हल्का रखूंगा, टेंशन ना लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है टफ है, या जिन लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा डायरेक्ट मतलब कम क्वेश्चन कराऊँ, मतलब हल्के वाले, ठीक है बच्चों। और बाकी मेरे चैनल का क्या नाम है पता होगा आपको, कॉम्पिटेटिव मैथ्स बाय अर्पित भैया, कॉम्पिटेटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया, ठीक है बच्चों। कुछ गलतियाँ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। थैंक यू।